घर एक जन्नत। हेलो। क्या समझ रखा है तुम्हारे घर वालों ने मुझे? क्या हुआ है? तुम्हारी अम्मी की कॉल आई थी, धमकियां दे रही थी कि मैं तुमसे दूर रहूं। आई एम सॉरी सुहेल। क्या बात है, तुम रो क्यों रही हो? ये लोग कल जबरदस्ती मेरा निकाह वलीद से कर रहे हैं। क्या? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मेरे फोन में क्रेडिट नहीं था, मैं तो तुम्हारी कॉल का वेट कर रही हूँ कब से। मैंने तुम्हें कहा भी था कि तुम्हारे माँ बाप हमारी खुशी की परवाह कभी नहीं करेंगे। सुहेल मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, तुम प्लीज आकर बाबा से बात करो। तुम बात करोगे तो वो मान जाएंगे। नहीं, मैं अब तुम्हारे घर आके अपनी इंसल्ट नहीं करा सकता। प्लीज मेरी खातिर। नहीं शर्मी, अब मैं नहीं आऊंगा। तुम्हें अगर मेरा साथ चाहिए तो तुम्हें उन्हें छोड़ के आना होगा। कौन है फोन? किससे बात कर रही हो? सुहेल मैंने तुम्हें कहा ना कि फैसला वही है जो हो चुका है। खुदा को अगर हमारा साथ मंजूर नहीं तो मैं क्या कर सकती हूँ। शर्मीन तुम होश में तो? आज के बाद तुम मुझसे कभी राब्ता नहीं करोगे, सुना तुमने? यही चाहती थी ना? तुम सच कह रही हो? बेफिक्र रहिए। अगर वलीद में इतना हौसला है कि वो ना चाहते हुए भी बड़ों का फैसला निभाए, तो मैं भी कम हिम्मत नहीं हूं। माशाल्लाह बहुत ही प्यारा है, अल्लाह बरतना नसीब करे। कल सुबह मैं सलमा को भी सब देने जाऊंगी ताकि शर्मीन अपने साथ सब लेकर पार्लर जा सके। तुम और फरजाना तो शॉपिंग करने गई हुई थी। सलमा को फोन आया था, कह रही थी कि शर्मीन अगर अपने घर का जोड़ा पहने रुखसती के वक्त तो अच्छी बात। कमाल करती सलमा आप अम्मी, भला आप कोई फर्क है? मैंने भी यही कहा कि कहाँ बाजारों में खार होगी इस वक्त, और सुबह करने के लिए बहुत सारे काम होंगे। माँ है ना, माँ के बड़े अरमान होते हैं। तुम भी तो शर्मीन की माँ हो, तुम्हारा खरीदा हुआ जोड़ा सलमा के अरमानों से कम नहीं होगा। बेशक। बच्चे कहाँ हैं? आज वलीद की सख्ती आई हुई है, उन सब ने शॉपिंग करनी थी और अमार वलीद की शादी की खुशी में सबको ट्रीट देने वाला था। चलो भाई, अल्लाह खुश रखे उन्हें। अच्छा पापा आराम कर। सुनो, तुमसे एक बात कहनी है। अगर तुम माँ बनकर शर्मीन को लाओगी ना तो वो लड़की बहुत इज्जत भी देगी और प्यार भी करेगी। मैं जानती हूँ अम्मी, एक बहू सबसे पहले ससुराल में सास में माँ ही तलाश करती है, और जिसको सास में माँ मिल जाए तो उसके लिए फिर ससुराल ससुराल नहीं रहता, मैका बन जाता है। ये भी है। शादी ना करना यारो पछताओगे सारी लाइफ, शादी ना करना यारो पछताओगे सारी लाइफ, शादी ना करना यारो पछताओगे सारी लाइफ। बंद कर दो अपना ये लाइव कॉन्सर्ट भाई, टाइम देखो क्या हो गया यार। भाई आज आपकी लाइफ की आखिरी बैचलर नाइट है, ये मौका फिर नहीं आएगा। तुम और तुम दोनों यही चाहते हो कि शादी का कोई ऐसा पोर्ट्रेट मेरे सामने बनाओ कि मैं शादी से पहले ही भाग जाऊं, है ना? भाईजान, शर्मीन आपको भागने नहीं देगी, ठीक है? और ये ख्याल अपने दिल से निकाल दे। वैसे कितना अच्छा होता ना हम शर्मीन और सारा को भी अपने साथ ले आते तो और भी मजा आता है। हानी, तुम क्या चाहती हो कि मेरे भाई आज भी खुल के ना हंसे? नहीं, बुला लो उन लोगों को, आई डोंट माइंड। तो जनाब
ऑलरेडी बैठे हैं तैयार, बस बहाना चाहिए था बुलाने का। मैं कॉल करती हूँ। शादी ना करना यारो पछताओगे सारी लाइफ, शादी ना। बेल जा रही है। हानी का फोन है। टेन क्यों नहीं किया तुमने? क्योंकि मेरा दिल नहीं चाह रहा किसी से कोई बात करने का। प्लीज शर्मीन, अगर फैसला कर ही लिया है तो खुशी से निभाओ ना उसको। यानी क्या सोच रही होगी वो? मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता सारा कि कोई मेरे बारे में क्या सोचता। कितनी खुश होगी शर्मीन, बल्कि वहां सब कितना खुश होंगे। तो तुम जाओ जाओ और जाकर उनके साथ उनकी खुशी में शामिल हो जाओ। तुम्हारे बगैर चली जाऊं मैं? क्यों? मेरा पहरा देना जरूरी है? ओहो, अम्मी ने कहा होगा ना कि मेरा ख्याल रखो, कहीं मैं घर से भाग ना जाऊं। कभी अच्छी बात भी कर लिया करो कोई। आ जाती फोन नहीं उठा रही तो सारा को कर लो ना, मैं करता हूँ। कर रहे? हाँ हेलो हेलो, हाउ आर यू सारा? अच्छा सीन ये है कि हम शॉपिंग के लिए निकले थे, अभी सी व्यू रेस्टोरेंट पे डिनर के लिए बैठे हैं। तुम दोनों भी आ जाओ। हम दोनों? हाँ, हानी ने शर्मीन को फोन किया था लेकिन उसने पिक ही नहीं किया। कहीं वो खुद तो नहीं सो रही मेरे भाई की नींदें उड़ाकर? नहीं वो जाग रही है, लेकिन अभी बहुत काम थे तो आना शायद मुश्किल हो जाए हमारा। अच्छा चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तुम शर्मीन की भाई से बात करवा दो, आखिर तुम्हारा कुछ तो फायदा हो ना। जी जी जरूर, बात करें। हेलो, कैसी हैं आप भाभी? अच्छा ये ले अपने उनसे बात करें। हेलो, कैसे हो? पूछ तो ऐसे रही है जैसे बहुत फिक्र है तुम्हें मेरी। फिक्र तो वाकई बहुत है। खुश हो ना? होना चाहिए। हाँ भाई, इतने हैंडसम और काबिल इंसान की बीवी बनने जा रही हो, खुश तो होना चाहिए तुम। तो बस फिर समझ लो कि बहुत खुश हूँ। नाराज तो नहीं हो ना? नहीं, इतने काबिल और हैंडसम इंसान से कोई नाराज कैसे हो सकता है? नाराज नहीं थी तो एक मैसेज ही कर देती। सॉरी, एक्चुअली बैलेंस नहीं था फोन में, काम इतने थे कि याद ही नहीं रहा। सोचा था सारा से ट्रांसफर करा लूंगी लेकिन वो भी याद नहीं रहा। नो प्रॉब्लम, I'll do it. Okay. Thank you. My pleasure. चलो, अभी इस वक्त इन मस्करों का भूख से बहुत बुरा हाल है। I'll talk to you later, हाँ? Bye. क्या हुआ? एक सेकंड। एक मिनट। आपकी भाभी को बैलेंस ट्रांसफर करना था, कर दिया। सुहेल, मेरी बात ध्यान से सुनो। उस वक्त मैंने जो कुछ भी कहा था वो इसलिए कहा था क्योंकि मामा पास था। हाँ, मुझे जैसे ही मौका मिलेगा मैं रात में निकल आऊंगी। ओके, बाय।
सलमा सो भी जाओ। बस आज की रात खैरियत से गुजर जाए। इंशाल्लाह सब खैरियत रहेगी। मेरा दिल बहुत डर रहा है बदर। माँ हूं ना, इसलिए इसी सोच में उलझी हुई हूँ कि ये फैसला हम में से किसी के लिए भी नदामत का बाइस ना बने। मुझे पूरा यकीन है वो लोग शर्मीन को बहुत खुश रखेंगे। शर्मीन की रुखसती हो जाने के बाद आपके वापस ना जाने की क्या दलील देंगे उन्हें? बस कह देंगे कि फिलहाल प्रोग्राम कैंसिल हो गया है। तो ठीक है, अगर अब सो भी जाओ, मुझे बहुत नींद आ रही है। 100 काम करने हैं मुझे। सो जाओ। कहाँ जा रही थी तुम? वो अम्मी, मुझे लगा किसी ने बेल बजाई है। इस वक्त कौन आएगा? अम्मी, मुझे डर लग रहा है। अच्छा, फजूल का डर तुमने अपने अंदर बिठा रखा है। चलो जाओ, जाके सो जाओ। भाई कहाँ हो तुम? कितनी देर से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। अगर टाइम पे आ जाती तो अब तक हम मेहंदी लगा के फ्री भी हो जाते हैं। किससे बुला रही हो हानी? एक सेकंड होल्ड करना। मामा, वो मेरी फ्रेंड है, बहुत अच्छी मेहंदी लगाती है, अब तक आई नहीं, बस उसी से पूछ रही थी। मैं तो सोच रही थी तुम्हें अपने साथ ले चलती। कहाँ पे? इस शर्मीन की तरफ। उसे निकाह का जोड़ा जेवरात मैंने देने हैं ना, वक्त पे सब चीजें उसको मिलेंगी तो वो वक्त पे जा सकती है मेकअप करवाने। तो फिर मैं इसको मना कर देती हूँ। नहीं, ठीक है, तुम मेहंदी लगवा लो। आखिरकार आप अकलौती बहन है दूल्हा की। ठीक है, मैं ड्राइवर के साथ चली जाती। श्योर, थैंक यू। हेलो मैडम, आप बता दीजिए आप कब तक आएंगी? शर्मीन, अगर मैं इस ड्रेस के साथ ये ज्वेलरी पहनूं कैसी लगेगी? अच्छी लगेगी। देखो तो सही एक दफा। अब प्लीज मुझे तंग मत करो। शर्मीन, क्या हो गया? क्यों कर रही हो इस तरह बिहेव? हमारी शादी है आज। जानती हो तो मूड ठीक करो अपना, सब क्या सोचेंगे? सारा, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सब क्या कहेंगे। मेरा मतलब है इस पूरे मूड के साथ दुल्हन बनोगी, बिल्कुल अच्छी नहीं लगोगी। Can you please leave me alone?
तारा, बाहर देखो कौन है। वालेकुम सलाम। कैसी हो? कुछ ठीक। ये लो बेटा। अम्मी कहाँ है? अम्मी हुमानी आई है। जिसको यहीं रख दूं मैं। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अरे जरीन, तुम खुद क्यों आ गई? ड्राइवर से भेज देती है सब। नहीं, मैंने सोचा मैं खुद दे आऊं अपनी बेटी को। अरे सारा, जाओ हुमानी के लिए चाय बना के। नहीं नहीं नहीं, रहने दे, मैं बहुत जल्दी में हूँ, फिर कभी। ऐसे तो मैं जाने नहीं दूंगी। जाओ जाके चाय लेकर आओ। आओ बैठो। अरे सारा, मिठाई मैं खुद लेके आती हूँ। अरे आप तकल्लुफ कर रही हैं, रहने दें। मैं खुद ले आती हूँ। अच्छा शर्मीन कहाँ है? शर्मीन कमरे में है। अच्छा मैं उससे खुद मिल लूँ। हाँ हाँ ठीक है। ये भी ले जाओ। हाँ ये ले जाओ। कैसी है मेरी बेटी? ठीक। मैंने सोचा मैं खुद जाकर अपनी बेटी को दुल्हन का जोड़ा दे आऊं। देखो कैसा लगा तुम्हें? अच्छा है। ये भी आज के लिए है। दरअसल शर्मीन, वक्त इतना नहीं था कि तुम्हारी पसंद के मुताबिक कुछ लिया जा सकता, इसलिए बस मैंने वो सब कुछ ले लिया जो मेरी समझ में आया। चले अच्छा है, इस जल्दबाजी में कम से कम मैं आपकी चॉइस पहनने से इनकार नहीं कर सकूंगी। तुम नाराज हो मुझसे? मेरी इतनी जुर्रत कि मैं आपसे नाराज हो सकूं? पूछ सकती हूँ कि तुम इस टोन में मुझसे क्यों बात कर रही हो? जी नहीं, क्योंकि मैं आपको कोई इख्तियार नहीं दे सकती। अगर ऐसा है शर्मीन, तो फिर वली के सामने ऐसी बात कभी मत कहना। क्यों? अभी तो मैं आपके घर भी नहीं गई और आप मुझे थ्रेट कर रही हैं। मैं तुम्हें थ्रेट नहीं कर रही, समझा रही हूँ। आप समझा नहीं रही, आप मुझे अपनी बहू होने का एजेंडा दे रही हैं, जिस पर मुझे शादी के बाद अमल करना होगा। अपनी आवाज धीमी रखो शर्मीन, माँ बराबर हूँ मैं। माँ बन के आई होती तो आप मुझे ये ना समझा रही होती कि आपके घर में मुझे कौन से असूल फॉलो करने होंगे। भाईजान कान खोल के मेरी बात सुन ले। अगर आपने शर्मीन के कहने पे मुझसे मिलना मिलाना काम किया ना तो मुझसे बुरा नहीं होगा। ऐसा तो सिर्फ एक ही सूरत में मुमकिन है, वो ये कि मैं आपकी बीवी की खुशामदीद करूं। सॉरी, ये फर्ज आप खुद ही अंजाम दें। देखो मेरे साथ जो दोस्ती का लेवल है ना, इसको बरकरार रखने के लिए बहुत जरूरी है कि तुम मेरी बीवी की गुड बुक में रहो। ओ हेलो, पहले आप खुद तो उनकी गुड बुक्स में आ जाएं, फिर मुझे कोई नसीहत करें। ठीक है, वो आएगी तो मैं उसे सब कुछ सच सच बता दूंगा। हाँ, मैं नहीं डरता उससे। अच्छा, तो फिर सलमा पप्पू की तरफ जाते क्यों नहीं हो यार? मुझे अच्छा नहीं लगता। जी? हाँ, मुझे अच्छा नहीं लगता। अजीब नजरों से जायजा लेती है मेरा, जैसे दुनिया का कोई गुनहगार तरीन इंसान हूं मैं। लेकिन शर्मीन, मैंने ऐसा कब कहा कुछ? वलीद से इसे क्या बात करनी है और क्या नहीं, इसकी डिक्टेशन देने का तुम्हें कोई हक नहीं है जरीन। सलमा अपा, ये बिल्कुल गलत समझ रही मेरी बात को। एनीवेज, मैं चलती हूँ। लेकिन शर्मीन बेटा, एक बात याद रखना, उस घर में कदम रखने से पहले तुम अपना जहन मेरी तरफ से बिल्कुल साफ कर लेना, क्योंकि मैं बहू का नहीं बेटी का इंतजार कर रही हूँ। देख लिया आपने इनकी मकारियां? तुमसे भी तो सब्र नहीं होता है। अम्मी, ये सब कुछ देने के बहाने वो मुझे बातें सुनाने आई थी कि मुझे कैसे सारी जिंदगी उनके सामने सर झुकाना है। चलो कोई बात नहीं, अब इस बात का जिक्र किसी से मत करना। ऐसे सोच अम्मार, ये जो तेरी इंटरनेट वाली सहेलियां हैं,
इनमें से कोई एक भी अगर सलमा फुप्पो से मिल ली तो तेरा क्या हशर होगा है? भाईजान, आज आपकी शादी है और जीनियस लोग इस दिन अच्छी अच्छी बातें करते हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे भाई ने मुझे जीनियस तो माना आखिरकार। ओह शिट, ताया जी ने बिग का ऑर्डर दिया था, मुझे बोला था पिक कर लेना, मैं भूल गया। शादी मेरी हो रही है, याददाश्त तुम्हारी कमजोर हो रही है। क्या करूं, तुम्हें तकलीफ में देख नहीं सकता ना। जल्दी करो मेरा भाई, ये ना हो कि बारात तुम्हारे बगैर ही चली जाए। हद होती है बेमुरवती की। जा रहा हूं। इतनी बेध्यानी से कहां जा रही हो? हाथ छोड़ो वरना मेहंदी खराब हो जाएगी। क्या देख रही हो इसमें? देख रही हूँ कि कितनी प्यारी लग रही है। देखो। लग तो रही है, लेकिन इसमें मेरा नाम कहाँ है? तुम्हारा नाम वाला क्यों होता है इसमें? मैंने तो यही सुना है कि जब लड़कियां मेहंदी लगाती हैं तो कहीं ना कहीं छुपाकर अपने सजना का नाम जरूर लिखती हैं। बहुत ही गलत सुना है आपने, ऐसा कुछ भी नहीं। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया और ना ही कोई इरादा है। अच्छा ही किया। जो नाम दिल में लिखा हो उसे हाथ में लिखने का क्या फायदा? सब चीजें बहुत प्यारी हैं, तुम बहुत खूबसूरत लोगी ये पहन के। मेरा बस चले तो मैं आग लगा दूं इन सब चीजों को। शमीन, जब तुम्हें इसी तरह रिएक्ट करना था, अम्मी और बाबा की बात क्यों मानी तुमने? और कोई ऑप्शन थी मेरे पास सारा? जब मानती हूँ कोई ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास, तो अपना मूड ठीक करो। उस जहन्नुम में जाने से बेहतर है कि मैं खुद को आग लगा लूं सारा। तुम्हारे पास कोई लॉजिक है उस घर को जहन्नुम कहने की? जरी मुमानी और उनके बच्चों की फर्माबरदारियां। एक्सक्यूज मी, शादी वलीद भाई की है, आप इतने रोमांटिक क्यों हो रहे? सोच लो, वलीद भाई की शादी पर इतना रोमांटिक हो रहा हूँ, फिर अपनी शादी पर तो अच्छा मुझे देर हो रही है, तैयार भी होना। सजना है मुझे सजना के लिए। पागल हो गया क्या? कोई देख लेगा तो देख ले, अच्छी बात है, आज हमारा भी फैसला हो ही जाए। मार तुम भी ना। खुदा के लिए शमीन, इस नफरत को यहीं छोड़कर जाना। उफ बस करो सारा, जहर लगती है मुझे तुम्हारी नसीहतें। ओके ठीक है, पार्लर के लिए लेट हो रहे हैं, ऐसा करो तुम सारी चीजें समेट लो, मुझे भी अपना सामान उठाना है, मैं भी वहीं जाके तैयार होंगी। हेलो, क्या हाल है? ठीक ही हूँ। वलीद कुछ बोलना है या मैं फोन बंद कर दूं? नहीं, वो कल तुमने कहा था ना कि बैलेंस नहीं है तो कोई टेक्स्ट नहीं कर सकी, आज भी कोई कॉल नहीं किया तुमने। बस मसरूफियत रही काफी। जाहिर है, शादी नाम ही मसरूफियत का। पार्लर नहीं गई तुम? जाने लगी हूं। चलो ठीक है, मैं इंतजार करूंगा। किस बात का? तुम्हें देखने का। आखिर पहली बार तुम्हें इस रूप में देखूंगा।
चलो मुझे देर हो रही है, मैं जाने लगी। चलो बाय। आप समझा नहीं रही, आप मुझे अपनी बहू होने का एजेंडा दे रही हैं, जिस पर मुझे शादी के बाद अमल करना होगा। माँ बन के आई होती तो आप मुझे ये ना समझा रही होती कि आपके घर में मुझे कौन से असूल फॉलो करने होंगे। वलीद से इसे क्या बात करनी है और क्या नहीं, इसकी डिक्टेशन देने का तुम्हें कोई हक नहीं है जरीन। तुम यहाँ हो? बाहर मेहमान आ रहे हैं? मैं बस जा ही रही हूँ। तुम्हारे चेहरे से बिल्कुल नहीं लग रहा कि तुम्हारे बेटे की शादी है। अगर तुम्हें खुशी नहीं है तो क्या जरूरी है कि दूसरों को दिखाया जाए? मैं खुश हूँ अम्मी, आप फिक्र ना करें। अगर तुम्हें खुशी होती तो तुम वो सारी बातें शर्मीन को न सुनाती जो सलमा ने मुझे बताई हैं। मैं मेहमानों को देख लूं। मेहमानों को देख लूं? क्यों? कुछ नहीं भाई, क्या होना है? माँ मुझे बताइए ना, जरीन ने क्या कहा शर्मीन से? ये शर्मीन को यहाँ रहने के तौर तरीके सिखा रही थी, सलमा ने मुझे बताया। भला बताओ, ये भी कोई बात है? वो तो इस घर की बच्ची है, यहाँ की सारी चीजों को जानती है अच्छी तरह। ये उसे पढ़ाने चली है कि यहाँ उसे कैसे रहना है। हाँ, ये तो चाहती ही नहीं है कि वो यहाँ रहे और खुश रहे। किसने कहा था तुम्हें सलमा आपा के घर जाने? मैं किसी बुरी नीयत से तो नहीं गई थी सलमा। और वहां जो कह कर आई वो ठीक है? हमेशा की तरह सलमा आपा ने मेरी बात को गलत समझा। एक बात मेरी कान खोल कर सुन लो। प्लीज प्लीज सलमा, आपको जो कुछ कहना है आहिस्ता कहिए, बाहर मेहमान है। अगर शर्मीन को इस घर में जरा सी भी तकलीफ पहुंची तो मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगा। समझ गई हो ना तुम? सारा, तो अब तक तैयार नहीं हुई शर्मी? कि मुझे लूज है सारा। क्या करें? मैं काम करूं? मैं मेकओवर करवाती हूँ, तुम जाके से ऑल्टर करवा लो उधर से। चलो मैं करवा के लाती हूँ। और कितना करवाना है? 2 इंच करवा के लाती हूँ। हेलो सुहेल, फौरन पार्लर के बाहर आओ, जल्दी। बाय।
आप प्लीज ये मेरी बहन को दे दीजिएगा। ओके थैंक यू। टेंशन नहीं लो, सब ठीक हो जाएगा। मैं लाहौर के लिए टिकट्स करवा दी हैं। हम यहाँ से एयरपोर्ट ही जा रहे हैं। कोर्ट कब जाएंगे? मैंने वहाँ पे दोस्तों को कह दिया है, उन्होंने सारा इंतजाम कर दिया है, कोर्ट के भी और रिहाइश के भी। सोए, मैंने अपने साथ साथ तुम्हें भी मुश्किल में डाल दिया। तुमने तो मुश्किल से निकाला है मुझे। जब से तुम्हारे निकाल का सुना था, एक लम्हा अज़ाब हो रहा था मुझ पे। अज़ाब में तो मैं फंसी हुई थी। जैसे जैसे वक्त करीब आ रहा था, मुझे डर लग रहा था कि पता नहीं क्या होगा। डर किस बात का? मोहब्बत अगर सच्ची हो तो मिल ही जाती। सुहेल, मैंने बहुत बड़ा स्टेप उठाया है। प्लीज मुझे इस पर कभी पछताने मत देना। फिक्र नहीं करो, तुम्हारी जिंदगी में ऐसा कोई लम्हा नहीं आएगा जिस पर मैं पछताना पड़े। मगर एक बात की फिक्र है, शायद तुम्हें वहाँ साइशा ना दे सकूं तो तुम्हें वलीद दे सकता था। सुहेल प्लीज, वलीद का नाम अब मेरे सामने कभी मत लेना। फिर भी वहाँ रिहाइश का इंतजाम करना है, जॉब ढूंढनी है। अगर मैं मैनेज कर लूँगा। वैसे मैं अपने साथ इतनी ज्वेलरी ले आई हूँ कि जब तक तुम्हें जॉब नहीं मिलती हमारा इजीली गुजारा हो जाएगा। एक्सक्यूज मी जी, शर्मीन कहाँ पर? जी आपकी बहन तो चली गई। चली गई? जी। कहाँ? पता नहीं, ये आपके लिए लेटर देके गई। माशाल्लाह मेरा बेटा वलीद तो शहजादा लग रहा है। अल्लाह नजर बद से बचाए और खुशियां दे। आमीन। हेलो जी सलमा आपा। हाँ आपा, बस हम निकल ही रहे हैं। क्या जी? हानी, हानी, हानी। हेलो, अब आप बताइए क्या बात? क्या? क्यों? अच्छा आप लोग घर पे रुकिए, मैं भी पहुंच रहा हूं। सरमद, क्या हुआ बेटा, खैरियत तो है? खैरियत नहीं है अम्मा, वो शर्मीन नाराज होकर घर से चली गई। क्या? जी मैं देख कर आता। मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ। रुको, क्या मैं भी चलूं आप लोगों के साथ? नहीं नहीं, तुम घर रहो। मेहमान क्या कहेंगे कि सब लोग कहाँ गायब हो गए। चलो आइए। हम अब ये बारात है। पहले से कोई अंदाजा मत लगाओ, अच्छा सोचो। एन बारात के वक्त लड़की के घर से जाने को नाराज होकर जाना नहीं कहते, वो किसी के साथ भाग गई।
घर